शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता अष्टमो अध्याय। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्वों को मिटाने की इच्छा से अपनी भृकुटी के मध्य में भैरव नामक एक अद्वित पुरुष को उत्पन्न किया। उसी समय भैरव को उत्पन्न किया गया था। उस भैरव रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। या तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके अद्वित पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। हे सन्नत कुमार, तब आपके पिता आपके आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय और निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों में गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी बानी से करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किया जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो सकते गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से आपके सिर काटने को आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले आप, पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ घर नष्ट हो जाता है, संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था को चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र और वैतानिक और गुहा यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण पुष्कल दक्षिण वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में कभी उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। केतकी का फूल शंकर जी का प्रिय नहीं है, शंकर जी पे नहीं चढ़ता। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया, कहीं और भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात,
मेरा अपराध क्षमा करे और मेरा जन्म सफल कर दे। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। केतक फूल बोलता है शंकर भगवान से। उस सभा स्थल में केतक पुष्प इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु और देवगण तुम्हें धारण करेंगे और देवता पर तुम चढ़ोगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। मतलब मंडप में सजाया जा सकता है तेरे को, लेकिन मेरे पे नहीं चढ़ेगा। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु केतक की पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं को स्तुति होकर सभा में सुशोभित हुए। अष्टम अध्याय समाप्त। विशेश्वर संहिता शिव महापुराण। जय भोलेनाथ की।